जी हां, आज किसानों का भारत बंद है, जिस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लाइव देख रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज देश भर में किसानों का भारत बंद है। बंद का असर सुबह से ही दिखने लगा है, लेकिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किसानों की तरफ से हुआ है। लेकिन शादी और एम्बुलेंस सेवा को बाहर रखा गया है। किसानों के इस बंद को 20 से ज्यादा राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के इस बंद को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। किसी हालत में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, इसकी सख्त हिदायत दी गई है राज्यों के लिए एडवाइजरी के रूप में। माहौल न बिगड़े, पूरी कोशिश हो, इसके लिए राज्यों को बाकायदा केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन आपको बता दें, शादी और एम्बुलेंस सेवा को लेकर के छूट प्रदान की गई है। और हम आपको इस वक्त ये 9 तस्वीरें दिखा रहे हैं। टायर जलाए गए भरूच में, प्रयागराज यूपी में ट्रेन रोकी गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है बॉर्डर्स पर। तो ये 9 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किसानों के लॉकडाउन की। हर एक तस्वीर न्यूज 24 आपके सामने रख रहा है। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किस पार्टी का कितना समर्थन इस भारत बंद को, किसान आंदोलन को मिल रहा है। देखिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं किस किस का समर्थन है। अकाली दल किसान आंदोलन को, भारत बंद को समर्थन दे रहा है। आगे बढ़िए और एक एक करके स्क्रीन बदल रही है। देखिए पार्टियां हैं। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना का भी पूरा समर्थन किसान आंदोलन को, भारत बंद को मिल रहा है। बीएसपी भी मैदान में है और बीएसपी भी भारत बंद को पूरा पूरा समर्थन दे रही है। एनसीपी, शरद पवार, कल बहुत आरोप लगे लेकिन उनका भी समर्थन है। आरजेडी बिहार में, टीएमसी पश्चिम बंगाल में किसानों के समर्थन की बात कही है इन्होंने। आम आदमी पार्टी कल ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे सिंघू बॉर्डर, वहां से ऐलान किया था। टीआरएस तेलंगाना में, समाजवादी पार्टी कल अखिलेश सड़क पर थे, आज भी समर्थन है। सीपीआई, सीपीएम, इन सभी दलों का व्यापक समर्थन देखने को मिल रहा है। लेकिन किसानों की तरफ से साफ साफ हिदायत है, अपने झंडे, बैनर, पोस्टर रख कर आए। देखिए अब कौन सा रास्ता चुने, हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यही है। लामपुर, साफियाबाद, सबोली बॉर्डर, कौन सा रास्ता आप चुने? अगर आपके मन में प्रश्न है, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन रास्तों के बारे में जान लीजिए। लामपुर, साफियाबाद, सबोली बॉर्डर, ये रास्ते आप चुन सकते हैं अगर बाहर निकल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, या फिर क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है और इसलिए शादियों की जो गाड़ियां होंगी उनको भी छूट रहेगी। शादी के लिए किसी प्रकार से कोई रोक देखने को नहीं मिलेगी। तो ये लामपुर, साफियाबाद, सबोली बॉर्डर, ये रास्ते आप अपना सकते हैं अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो। अभी 11 बजने में वक्त है, 10:33 का वक्त हो रहा है। लेकिन अगर 11 बजे से पहले निकलते हैं तो शायद आपको दिक्कतें ना हो। 11 से 3 चक्का जाम है, ये याद रखिएगा। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है और पूरी तरह से निभा रहे हैं कि कहां पर कौन सी तस्वीर बदली हुई है, उसका ख्याल आपको होना चाहिए। सिंधु, यहां पर औचंदी, और आप देख रहे हैं कि मंगेश, और टिकरी, झड़ोदा, गाजीपुर, नेशनल हाईवे 44 बंद है। कौन कौन से बॉर्डर बंद है ये जरा नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप घर से निकले। तो भारत बंद को लेकर ये जो पिक्चर है, तस्वीर है, पूरी क्लियर आपके सामने होनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त और 2 सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और दिव्या अग्रवाल, आजादपुर मंडी से। पहले दिल्ली से शुरुआत कर लेती हूँ। दिव्या, कुछ समय पहले का ट्वीट है और कपिल मिश्रा ये कह रहे थे, मेरे पास व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि मंडी खोलना चाहते हैं, वो जबरन बंद करवाया जा रहा है। लेकिन बताइए, आप मंडी में मौजूद हैं, क्या हाल है वहां पर? बंदी होगी या खुला दिखाई पड़ रहा है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जो उनके इश्यूज है या जो उनके मुद्दे हैं उसके हिसाब से बंद का कॉल दे रही हैं। लेकिन अगर मैं आजादपुर मंडी की आपको स्थिति दिखाऊं, यहाँ पे देखिए आशा, आपको काफी हद तक खाली नजर आएगा। हालांकि आजादपुर मंडी में कुल 40 एसोसिएशन है जो अलग अलग फल सब्जियों की और फ्रूट्स की हैं। उसमें से केवल 8 से 10 एसोसिएशन ने बंद का कॉल किया है, लेकिन असर जो है वो मिला जुला नजर आ रहा है। और आपके घर तक जो असर है वो कल या परसों तक पहुंचेगा, क्योंकि जो ट्रक्स हैं वो रात तक आ जाते हैं। और चूंकि बंद का कॉल था और किसानों का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किसान इस बंद के जरिए सरकार को चेताना चाहते हैं, लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। इस वजह से ट्रक जो है वो रात को ही आ गए थे। और यहाँ पर अगर मैं 8 से 10 एसोसिएशन जो बंद है उसकी बात कर रही हूँ, तो जो मौसमी सब्जियां हैं उस पर फर्क ज्यादा दिख रहा है। आज भारत बंद है, असर दिख रहा है, यहाँ पे खाली लग रही है मंडी। असर दिख रहा है। क्या असर है?
असर यही है कि ग्राहक अभी तक माता सब माल बिक जाता, अभी तक ग्राहक नहीं आ रहा है। ग्राहक नहीं आ रहा है? नहीं क्या सब्जी भी महंगी लग रही है? नहीं, महंगी तो नहीं लग रही है और बाजार नीचा ही हो गए हैं। बाजार नीचा हो गया है। आंटी जी, आप सब्जी लेने आई हैं यहाँ पे? हाँ सब्जी। भारत बंद है, आज कुछ असर दिख रहा है? अब देखो ऐसे ही लग रहा है कुछ कुछ। महंगी मिल रही है क्या सब्जी? हाँ महंगी है आज तो। क्या लिया आपने? अभी तो कुछ नहीं लिया है, आए हैं। अभी आए हो? हाँ। तो दिख रहा है कि कुछ असर है मंडी में? मंडी में ट्रक जो है उनकी संख्या काफी कम है, जो ट्रक आते थे सब्जियों के वो काफी कम दिख रहे हैं। बहुत कम है, कितने कम आए हैं? कम से कम 150 ट्रक कम है। 150 ट्रक कम आए हैं। तो देखिए 150 ट्रक कम आए हैं और जो मौसमी सब्जियां उस पे बहुत ज्यादा असर दिख रहा है। जो यहाँ पे लहसुन की जो एसोसिएशन है वो पूरी तरीके से उसने बंद का समर्थन किया है। दिव्या, वो एक मंडी चीज पूरी बताइए। तरीके से बंद दिव्या, है थोड़ा सा रोक रही और हूँ, एक इसी चीज वजह स्पष्ट से जो कीजिए। लोग 11 हैं, से 3 चक्का जाम तो वो भी ये है, मंडी तो में फिर कम आ रहे ट्रक्स हैं। कम भारत क्यों बंद का हुए? क्या असर? अगर आप मेरा सवाल सुन पाएं दिव्या, 11 से 3 चक्का जाम का टाइम, तो ट्रक्स क्यों कम आए और इसका कितना असर पड़ेगा, ये भी शायद इस पर भी सोचा जा सकता है। देखिए 11 से 3 बंद का कॉल है, वो कॉल इसलिए है कि लोग जो है वो प्रदर्शन करने आए जगह जगह। लेकिन अगर मंडी की बात करें तो मंडी में जो ट्रक है वो रात तक आ जाते हैं। जिन एसोसिएशन ने बंद का कॉल किया है उन एसोसिएशन के ट्रक मंडी तक आए ही नहीं है, यानी कि प्रभाव आगे तक दिखे इसीलिए वो ट्रक मंडी तक आए ही नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके और मेरे घर तक जो असर है वो 1 या 2 दिन बाद दिखेगा, क्योंकि जो सब्जियां हैं जब यहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे और भी तस्वीरें आपके माध्यम से देखेंगे। देखिए आजादपुर मंडी का आपने हाल जाना, दिव्या वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीधे अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, मानस श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है। मानस, सीधे आपके पास आ रही हूं। देखिए भारत बंद, चक्का जाम 11 से 3 है, लेकिन उससे पहले आप वहां क्या देख पा रहे हैं, कितना असर? देखिए काफ़ी असर नज़र आ रहा है, क्योंकि हम जहां पर खड़े हैं ये लखनऊ से बाराबंकी को कनेक्ट करने वाला स्टेट हाईवे है, देवा रोड इसको कहते हैं। आपको तस्वीरें के माध्यम से दिखाएंगे कि ये जो पूरा इलाका है ये आप देखेंगे यहाँ हर तरफ आपको बंद नज़र आ रहा है। इस हाईवे पे जितने भी ढाबे आप मेरे इर्द गिर्द देख पा रहे हैं सब के सब बंद है। और आपको थोड़ी दूर पर ही देखिए ये बैरिकेडिंग दिखाई पड़ रही है। अभी किसान यूनियन में कुछ लोग आए थे, यहाँ पर गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, हालांकि पुलिस मुस्तैद थी। तो सामने आपको पुलिसकर्मी भी नज़र आ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि साथ में जो पुलिसकर्मी है उन्होंने रास्ता अभी खुलवाया है। तो कह सकते हैं कि गहमा गहमी का माहौल अभी से शुरू हो गया है। अभी 11 नहीं बजे हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको जो बंद का असर है वो आपको नज़र आ जाएगा। जितने भी हाईवे लखनऊ से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो कानपुर रोड का हाईवे हो या सीतापुर रोड का नेशनल हाईवे हो, या जहां पर हम खड़े हैं फैजाबाद रोड से जो कनेक्ट होती है सड़क स्टेट हाईवे जो बाराबंकी तक जाता है, तो आपको नजर आ जाएगा कि बहुत कुछ यहाँ पर बंद है। इतना सन्नाटा पसरा हुआ आमतौर पर इतना होता नहीं है, काफी भीड़भाड़ रहती है, सुबह से ही किसानों का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन आज जिस तरीके का सन्नाटा है, ये आज रुख क्या है, चाहे बीएसपी हो या एसपी, थोड़ी देर में जरूर बताइएगा। उससे पहले एक बार मनीष कुमार का रुख कर लेती हूँ। बीच में पहले मनीष की आवाज हमें काटना पड़ा था, राकेश टिकैत जुड़ गए थे, लेकिन मनीष का रुख करने से पहले सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। वहां से कुंदन बने हुए। कुंदन, ये बताइए, क्योंकि व्यापक असर होगा, लेकिन केंद्र पर, सरकार पर कितना असर होगा? कल बातचीत होनी है इस बंद के बाद, क्या संकेत इससे जाएगा सरकार तक? किसान क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, हम ये बात, इस सवाल का जवाब हम इन किसानों से ही पूछते हैं कि आज देश भर में भारत बंद का आह्वान किसानों की मांगों को लेकर किया गया। हालांकि किसान भी सड़क पे उतरे, मजदूर भी उतरे, राजनीतिक दल भी उतरे। इसका कितना असर आपको लगता है केंद्र सरकार पर पड़ेगा? ये 100% पड़ेगा। कल अभी लेटेस्ट न्यूज़ पड़ी थी, रेलवे के जो मजदूर यूनियन, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अगर आज फैसला कल नहीं होता है तो वो भी रेलवे के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम होगा। तो इसका बहुत असर पड़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी पड़ रहा है, यूएनओ की तरफ से, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारी तरफ से पड़ रहा है। तो सरकार को झुकना तो पड़ेगा इस चीज़ को। भाई हरियाणा से आप हैं? मैं दिल्ली से हूँ, नरेला दिल्ली से, अमरजीत सिंह। मैं भी किसान हूँ। आप इनको सपोर्ट करने आए हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। कुंदन सिंह, नजर बनाए रखिएगा, लौटूंगी। मुझे मनीष कुमार के पास जाना है, टिकरी बॉर्डर पर तैनात है, वहां से रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं। मनीष, सबसे बड़ा सवाल, देखिए जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर शायद इस बंद का असर नहीं होगा, लेकिन बाकी राज्यों में होगा, क्योंकि 6 केंद्र शासित प्रदेश समेत 23 राज्यों में एनडीए की सरकार है। तो क्या माने कि जितना व्यापक होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा ये बंद?
मनीष ओवर टू यू। चलिए मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए एक एक करके ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है और हमारी जिम्मेदारी है कि आज बंद की वजह से कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से बंद हैं, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मनीष एक बार फिर से आपके पास आते हुए सबसे बड़ा सवाल मनीष यही है कि जितना व्यापक असर बंद का होना चाहिए था शायद नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है और वहां पर समर्थन नहीं है इस बंद को। बिल्कुल देखिए आपको उत्तरी तमाम जो राज्य हैं आपको बता दें वहां पे बीजेपी शासित वहां पे सरकारें हैं, चाहे यूपी की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां पे ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में कभी हमने हिंसक प्रदर्शन नहीं देखा यहाँ पे भारत बंद के दौरान, लेकिन ये जाहिर तौर पर है कि लोग सांकेतिक तौर पर आप देखिए तमाम दुकानदार जो है, ये मुझे बताया जा रहा है कि वो अपने हाथों पे काली पट्टी बांध के वो अपने दुकान पे जमे रहेंगे। लेकिन मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ तो यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि सुबह से यहाँ पे गहमा गहमी शुरू हो गई है। यहाँ पे लोग लगातार युवा यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे लोग जमे हुए हैं अपने अपने तरीके से। क्या लग रहा है भारत बंद का असर कैसा लग रहा है आपको? भारत बंद कैसा है आज? नो कमेंट्स। हाँ, भारत बंद का असर क्या है? भारत बंद है, बंद हाँ। नजर आ रहा है आपको? हाँ कराएंगे बंद, जो ना हो तो और भी जोर लाएंगे बंद करेंगे। बंद कराएंगे। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या लग रहा है भारत बंद का असर है आज? हाँ जी पूरा असर है, पूरा असर है, पूरा असर है। पंजाब में जो हमें खबरें आ रही हैं बिल्कुल बंद पड़ा है। पंजाब हरियाणा में बंद है, लेकिन जहाँ बीजेपी शासित सरकारें हैं वहाँ पे इसका असर थोड़ा कम दिख रहा है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो हमें खबरें मिली है बंद ही है पूरा। देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि इसका असर व्यापक नजर आएगा आशा, और जाहिर तौर पर आपको बता दें कि ये जो बंद है ये यहाँ पे राजनीतिक दलों द्वारा नहीं कॉल किया गया, ये किसान संगठनों द्वारा कॉल किया गया है और सांकेतिक तौर पे सभी इसका समर्थन दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर लोग क्यों आवाजाही जारी है, लेकिन इसमें कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये किसान संगठनों का, वो आम लोगों का, अन्नदाताओं का बंद है। तो जाहिर तौर पर मनीष हमने देखा प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेन रोकी गई है। इधर लगातार गुजरात में अलग अलग जगहों पर टायर जलाए गए थे रोड पर, उन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो कहीं पर भी अगर कोई ऐसी हरकत होती है, मुस्तैद है प्रशासन ऐसी हरकतों को रोकने के लिए, लेकिन 11 से 3 चक्का जाम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।